तो मैं आई हूँ मौसी के यहाँ पे। मौसी के यहाँ सुहागले की पूजा है। जो दीदी का शादी था वो आई हैं ससुराल से मायके, तो यहाँ पे शादी का सुहागले की पूजा होती है हमारे यहाँ, तो वही पूजा है। तो बस मैं आई थी तो पूजा की तैयारी स्टार्ट ही हो रही थी और दीदी पूजा की तैयारी में लगी थी ताकि जल्दी से पूजा हो जाए। और साइड में खाना की भी तैयारी हो रही थी, लगभग खाना बन भी गया था हम लोग जब पूजा में बैठ रहे थे तो। और इस दीदी का तो आप जानते हैं इन्हीं का शादी हुआ है और शादी का व्लॉग ऑलरेडी मेरे चैनल पे पहले ही से अपलोड है, तो आप लोग देखे नहीं है तो प्लीज़ देख लीजिएगा शादी का वीडियो। और फिर यहाँ पे मैं बैठ के जो ओली रखी हुई प्रसाद जो ओली देते हैं उसमें मैं गुड़ और चना का पैकेट बना के रखा हुआ था, तो उसको उस प्रसाद में ही मिला दे रही थी ताकि जल्दी जल्दी तो प्रसाद बढ़ जाए, दिक्कत ना हो, क्योंकि एक एक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और फिर पूजा की पूरी तैयार हो रही थी और फिर एक अम्मा जो थी वो पूरी कथा सुना रही थी। आप भी थोड़ा सा जब बात का बाद में राजा को पता चली, रानी के मैंने पता चली अंतर को से राजा साथ में देखो लड़का वाली ये तो देवे के बावजूद भी क्या बेटी को जन्म नहीं। पूजा होने के बाद यहाँ पे सुहाग लेते हैं, मतलब अपने पल्लू से मांग को भरते हैं। तो और वहाँ पे जो बिंदी चूड़ी रहता है उसे अपने बिंदी अपने सर पे लगाते हैं और चूड़ी पहनते हैं और साइड में पान रखा हुआ है। अभी आप देखिएगा दीदी भी लेगी और खाएंगी और पान खाया जाता है। तो इस तरह से सुहागले की पूजा होती है। और सबसे पहले जो जिनके लिए होता है जो दुल्हन है वो पहले लेती हैं, उसके बाद बारी बारी से सभी औरतें आप देख सकते हैं जितनी भी लोग आए थे और पीछे से सब आते जा रहे थे। अभी अवेलेबल इतना थे तो बस इतना ही का देख रहे हैं, तो सब पूजा कर रहे थे। और यहाँ पे खाना बन के तैयार हो गया था और स्टार्ट हमारे देवर जी ने किया था। तो अब जी धीरे धीरे करके सभी महिलाएं खाना खाएंगी जितने भी आई थी। और मैं इसके आगे का वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं खुद खाना खिलाने लगी थी। तो पूजा के बाद मैं घर आई, 1-2 घंटे आराम की थी, कुछ काम किया, फिर मुझे पता चला कि शादी में जाना है तो जल्दी से मैं रेडी हुई। और मिष्टी यहाँ आप सबको हाय कर रही है, मेरी ब्यूटी क्वीन। और जल्दी से मैं मेरे हस्बैंड और मिष्टी आ गई थी। और बच्चे को अनवी को मैं नहीं लाई थी क्योंकि अनवी ज़्यादा परेशान करती है। और यहाँ का कुछ ऐसा डेकोरेशन था, आप देख सकते हैं। भीड़ नहीं थी उतनी ज़्यादा, जब तक मैं आई थी सब जा चुके थे। ओ बम बम भोले सुनो तो बम बम बोले कर दो मुझे, देखो बम बम बोले। और जैसे ही ब्राइड की एंट्री मेरा मोबाइल सो गया, यानी कि ऑफ हो गया था। तो बस हम लोग थोड़ी देर और रुके थे, वापस घर आ गए थे। घर आने के बाद वही टेंशन, किस किस को ऐसा लगता है, मुझे तो बहुत टेंशन लगता है। कहीं से आने के बाद में कपड़े घड़ी करके रखो, सब सामान जगह सभी जगह पे जमा के रखो, चूड़ी कंगन ज्वेलरी, तो मुझे बहुत ही भारी काम लगता है। तो मेरे पास आज टाइम था तो मैं रात को ही अभी कर ले रही हूँ, नहीं तो मैं दूसरे दिन ही करती हूँ। तो बस मैं चूड़ी उतार करके चूड़ी बॉक्स में रख रही हूँ ताकि बच्चे लोग इधर उधर फेंके ना, सेफ से रख देती हूँ मैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके मेरे चैनल मिष्टी अनवी ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा ही बिजी गया है क्योंकि कैसे जी सुबह में मासी के यहाँ सुहागले में चली गई, फिर वहाँ से हम लोग 1-2-3 घंटे के बाद वहाँ से आए। उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और मुझे आज इतना आलस आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत आलस आ रही थी मुझे। फिर मैं आई तो सो गई और सोने के बाद आज दोपहर में इतना बहुत हंसी वाला हुआ, मिष्टी यहीं पे सोई हुई थी। हाँ आ रहे हैं, मिष्टी यहीं दोपहर में सोई हुई थी और मैं वहाँ पे सोई थी साइड में। और मिष्टी का पता कब न जाने गिर गई वो, और मुझे सुनाई भी नहीं दिया। उस पर में थोड़ी देर बाद मुझे नींद टूटा तो मैं यहाँ नीचे पड़ी हुई थी और चुपचाप लेटी थी। जब मुझे उठा कर बेड पे वापस रखी तो बहुत ज़्यादा फिर रोने लगी। तो बार बार मुझे वो सोच कर बहुत हंसी आ रही थी। तो हमारे मोहल्ले में यहाँ पे शादी थी
और यहाँ पे बोलते हैं कि बाबा खेलते हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ। तो फिर घर घर से जा कर के वो पैसे मांग रही थी, थोड़ा डांस कर कर के, और रास्ते से जो भी रोक रहा था, मतलब गुजर रहा था, उसे रोक करके उससे भी डांस दिखाती और पैसे मांग रही थी, आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा इसका वीडियो थोड़ा कैप्चर कर ली थी ताकि कुछ अलग सा था, ये मैंने भी कभी नहीं देखा यहाँ पे। तो फिर मैं रुक के वीडियो रिकॉर्ड करने चली गई और उसके बाद मैं हॉस्पिटल ये मेरा बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं। फिर मैं हॉस्पिटल से आई और तुरंत शादी में जाने के लिए तैयार हो गई। और मैं बहुत ज़्यादा सिंपल सा कपड़े पहन के तैयार हुई थी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा, मैं शादी पार्टी अटेंड कर ली थी कि मुझे हैवी पहनने कुछ मन ही नहीं था। जैसे सोचे जैसे है वैसे चलो। देखिए मैं आज ऐसे ही चली गई थी। 12:05 हो रहा है। मेरे यहाँ बच्चों लोग के यहाँ पे देखिए, मेरे बच्चों को क्या हो रहा है। अनवी होली है, यहाँ चल रहा है। होली है, होली है। कितने बजे? बस 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 चलो जाओ जाओ इधर से। अनवी अब नहीं, अनवी ए लकी नहीं, चलो रख दो। अने रखो, चलो बाबा हाँ अभी बना लेना जब हम नहीं, हम कैसे दिखाएंगे कि हाँ पलक दीदी कितनी खाई है। हाँ हम दिखाएंगे ना। वो काम करना ही है, दीक्षा को दे दे। क्या कर रही हो अनवी तुम? मम्मी का बात एकदम नहीं मानती है अनवी। हाँ। क्या कर रही है अनवी तुम? सिर्फ उधम करती हो। के साथ फोटो खिंचा लो, बुआ आई है। देखो बुआ आई है ना, बुआ पास जाओ। जब से बड़ी हो गई है तो दीदी आई थी और बस दीदी जाने वाली है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है। और यहाँ है पलक, परफेक्ट रनर, हमेशा परफेक्ट आता चाहिए उनका पिक। और मेरे दो ये अनमोल रतन आज सोए नहीं है, दोनों परेशान कर रहे। मिस्टी क्या कर रही हो बता दो ना, बहुत ज्यादा नींद आ रहा है। अनवी नहीं बजाओ। तभी हम लोग दीदी का होली क्या बोलते हैं ना, गोदी भर क्या बोलते हैं? हाँ गोदी भरते हैं ना होली। मुझे पता भी नहीं है इसलिए मैं पूछ के बोल रही हूँ। तभी दीदी का हम लोग गोदी भरना है तो बस उसी की मम्मी यहाँ व्यवस्था करके रखी थी। अनवी ने उसका पूरा फैला दिया है। गर्मी लगा उसके बाद ना हम कहाँ थे? तुम नहीं थे। हम जब कोई आता है तो हम रहते ही नहीं। तो ये पूजा का नेक्स्ट डे का ब्लॉग है क्योंकि पूजा वाले दिन में ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। तो उसके दूसरे दिन मैंने दीदी का निमंत्रण किया था। मैंने पूरे परिवार का निमंत्रण किया था लेकिन सब पूजा में इतने थके हुए थे कि बस तीनों दीदी लोग आई थी। तो बस यहाँ पे मैं दीदी का गोदी भर रही हूँ और जो मैंने चावल डाला है उसमें से कुछ चावल दीदी वापस से थाली में रख दिया। मुझे जो देना था मैंने दीदी को वो दिया। फिर मैंने दीदी का आशीर्वाद लिया। तो नहीं गए हैं दीदी के यहाँ। बाय दीदी, आइएगा जब भी तो बताइएगा कॉल करके। हाँ तो बस नई दुल्हन की विदाई हो गई है, मतलब दीदी जा चुकी हैं। तो आप बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें।